हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम 11th क्लास की सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, जो है सप्लीमेंट्री बुक। स्नैप डॉट्स नाम है उसका, ठीक है। आज हम उसका फर्स्ट लेसन की हिंदी समरी करेंगे। लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, विलियम सैरोइन। तो चलाइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो फिर आइए अब हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेसन का नाम हम देख चुके हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लिखा किसके द्वारा गया है, विलियम शेरिन। आइए एक बार इसके थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं हम। लेसन का नाम और राइटर हम कर चुके हैं। ये जो पूरी कहानी है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ की है। अब ये आर्मेनियन वर्ड क्या है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी का ये वर्ड है। जैसे किसी को नहीं बोलते इंग्लिश बॉय, जर्मन बॉय, तो ऐसे ही ये आर्मेनियन बॉयज़ हैं। दो लड़के हैं, इनका नाम है आरम और मुराद, ठीक है। ये दोनों आपस में कज़न हैं। और मुराद के फादर का नाम दिखाया गया है लेसन में। मुराद के फादर का नाम क्या है, जोराब। और ये जिस ट्राइब में, जिस बस्ती में रहते हैं उसका नाम क्या है, गैरो गलेनियन, ये बस्ती का नाम है। और जो बस्ती है ये किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, यानी कि ये जो इनके पूरे ट्राइब का एक हॉलमार्क है, क्या, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। कि भाई जो भी इस ट्राइब में रहते हैं वो लोग ना तो झूठ बोलते हैं, ना ही चोरी चकारी करते हैं, मतलब ईमानदारी से और सच्चाई से जीवन जीने वाले लोग हैं ये। और क्या है, ये जहाँ पर ये रहते हैं वो दिखाया गया है। जब ये बच्चे आपस में बातें करते हैं तो दिखाया गया है, दे लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, भी जहाँ पर बस्ती ख़त्म हो जाती, ऑन वेलनट एवेन्यू। ये वेलनट एवेन्यू के पास रहते हैं, यानी कि बस्ती के बाहर रहते हैं ना। जो विलेज के, जो टाउन के बाहर जो बस्ती है वहाँ ये रहते हैं। फिर एक इनके अंकल दिखाए गए हैं, खोसरो, ठीक है, जो कि एक इनॉर्मस मैन, यानी कि ह्यूज मैन है, बड़े शरीर वाले आदमी हैं, मतलब बड़े व्यक्ति हैं। पावरफुल हेड ऑफ ए ब्लैक हेयर, भी जो इनका मतलब ये पावरफुल भी हैं, जो इनका हेड है बहुत पावरफुल है, इनकी हेयर हैं वो ब्लैक हैं। लार्जेस्ट माउस्टेक इन द सेंट जैकविन वैली, ये मतलब कि जो सेंट जैकविन वैली है उसमें सबसे लंबी मूँछों वाले हैं ये कौन, इन बच्चों के अंकल हैं ये खोसरो। और ये क्या हैं भाई, बहुत गुस्से वाले हैं, इरिटेबल हैं, पेशेंस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। ऐसे दिखाते हैं मतलब जो इनका पूरा करेक्टर दिखाया गया है। और ये कैसी भी सिचुएशन हो ये एक ही बात बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो, ठीक है। तो ऐसा इनका चलता रहता है। आगे ये बच्चों ने कहानी में क्या है, ये घोड़ा चुरा लेते हैं और ये घोड़े के नाम दिए गए हैं, दो टाइम पे अलग अलग नाम दिए गए हैं इसके। एक बार इसको वजीरे बोला गया है, सेकंड टाइम इस घोड़े का नाम माई हर्ट बताया गया है। तो फिर अब हम अपनी जो ये कहानी है इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब कहानी स्टार्ट होती है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो दो लड़के हैं, आरम और मुराद, तो जो ये मुराद है ये किसी का घोड़ा स्टील कर लेता है, मतलब कि घोड़ा चुरा लेता है। चुराता है तो ये खुद घोड़े को अपने पास रखता है कई बार। लेकिन एक सुबह क्या होता है, ये आरम को आवाज़ लगाता है कि आरम बाहर आओ और देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, अभी लोग उठे नहीं हैं अच्छी तरह से, दिन निकला नहीं है, सूरज भी नहीं निकला है अभी। तो जो ये आरम है अपनी आंखों को रगड़ते हुए बाहर आता है और ये देखता है कि जो ये मुराद है ये एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, ये जैसे कि अपनी आंखें मसलता है और देखता है। फिर ये सोचता है कि हम तो लोग तो इतने गरीब हैं कि भाई हमारे पास तो हमें ये नहीं पता कि खाने के लिए कहाँ से आता है। कहता है ना ये कि हम तो इतने गरीब हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास खाने के लिए आता कहाँ। हाँ ये है कि कभी काफ़ी टाइम पहले हम लोग बहुत मतलब अमीर हुआ करते थे,
पहले हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब जो हमारी कंडीशन है वो इतनी है कि हमें खाना तो रोज़ मिलता है, पर हमें ये नहीं पता कि खाना आता कहाँ से है। तो ही हमारे पास ये घोड़ा आना तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन फिर वो जैसे ही उसको आवाज़ लगाता, बाहर लग जाके देखता है अच्छे से, फिर वो कहता है कि आजा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि घोड़ा, क्या तुमने इसको चुराया है? तो जो मुराद है वो कहता है कि तुझे आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ, मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर ये क्या करता है, अपने उठता है भाई, कपड़े वपड़े पहनता है और फटाक से बाहर चला जाता है उसके साथ, और उस घोड़े पे उसके मुराद के पीछे बैठ जाता है और वो दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए बस्ती से मतलब और दूर चले जाते हैं। तो फिर ये कहता है, मुराद कहता है कि अब तू उतर जा आरम को, कि भाई मुझे अकेले ही हॉर्स राइडिंग करनी है, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। तो आरम कहता है कि ठीक है, अब तो मैं उतर जाता हूँ, लेकिन फिर मैं भी अकेले हॉर्स राइडिंग करूँगा, तुम मुझे भी ज़रूर करने देना, तुम मुझे घोड़े पर बैठने का मौका देना। फिर मुराद कहता है कि अरे नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, मुझे तो है ना घोड़ों को हैंडल करना आता है, मुझे पता है कि मैं घोड़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसलिए मैं इसे हैंडल कर लेता, तू अभी नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे भी आता है, बस तू मुझे घोड़े पर बैठने का मौका देना। बोला ठीक है, देखते हैं भी, देखते हैं। वो तो घोड़े पर डिपेंड करता है कि घोड़ा तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने दे या नहीं दे। चलो वो बात की बात है, उसको हम देखेंगे। तो फिर मुराद आरम को उतार देता है, आरम उतर जाता है और मुराद है वो अकेला ही हॉर्स राइडिंग के लिए निकल पड़ता है। तो वो पहले तो बीसू के मैदानों की तरफ जाता है, फिर वो पानी के, जैसे कि ये छोटी मोटी झील वगैरह होती हैं, वहाँ से जाता है, उसके ऊपर से होता हुआ जाता है, तो वापस आता है तो पूरा गीला हो जाता है। लेकिन फिर वो कहता है, आरम कहता है कि भाई अब तुम मुझे करने दो। तो कहता है कि अब जल्दी दिन निकलने वाला है, सभी लोग उठ जाएंगे, लोग हमें देख लेंगे, तो तुम जल्दी करो। तो फिर वो उस जाकर पीठ पर बैठ तो जाता है आरम, लेकिन अब वो घोड़ा है वो चलता ही नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि घोड़े को चलाना कैसे है। भाई जैसे कि जो एक घुड़सवार होते हैं, इनके कुछ हिंट होते हैं, जैसे कि ये अपनी जो पैर मारते हैं, पीछे से पैर की एड़ियाँ ऐसे मारते नहीं उसकी पीठ पे, कि भैया तुम चलो, और नकेल को टाइट कर लेते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों का आरम को पता नहीं है। और वो वैसे तो वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था जब ये मुराद चला रहा था। तो उसी टाइम पे मुराद अपने घोड़े को वजीरे नाम से बुलाता है। जब मुराद हॉर्स राइडिंग के लिए जाता है तो वो उसके ऊपर बैठता है, तो अपने पैर से उसको जैसे कि थोड़ा सा हिट करता है कि भाई वजीरे चलो तुम, जैसे किसी की कोई भी अपने घोड़े का कुछ नाम रख ले तो उसके कहिए भाई अब चलो तुम। तो वो उसके पैरों से हिट करता है और उसके नकेल को टाइट करता है और कहता है कि वजीरे चलो। तो फिर वो उसको कहता है कि भी तुम पैर से थोड़ा इसको हिट करो तभी ये चलेगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। लेकिन जैसे ही वो पैर से हिट करता है तो घोड़ा उसको गिरा देता है, थोड़ी दूर चलने पर ही घोड़ा उसको पटक देता है नीचे। तो फिर मुराद कहता है कि तुमसे अभी नहीं होगा, तुम अभी 13 ईयर्स ओल्ड यानी कि 13 साल के छोटे बच्चे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम सीख जाओगे। फिर वो कहते हैं कि अब तुम जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाओ और चलो हम चलते हैं, दिन निकलने वाला है। फिर वो क्या करते हैं कि भाई जैसे ही सुबह होती है तो उस घोड़े को ले जाकर वो छुपा देते हैं। तो फिर जो ये आरम है ये बताता है कि जो ये मुराद है ना, ये हमारी बस्ती का मतलब सबसे शैतान लड़का कह लो आप, या कुछ भी कह लो इसको। ये किसी चीज़ से डरता नहीं है और हर एक चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता है ये, ठीक है। तो इसको क्या बोला इसने, क्रेजी स्टिक बोला है कि भाई ये बिल्कुल क्रेजी स्टिक है। और फिर क्या कहा है कि ये है ना अपने मतलब फादर जोराब के जैसा नहीं है भाई, स्कल में और बॉडी स्ट्रक्चर में अपने फादर जोराब के जैसा हो सकता है, लेकिन जो इसका माइंड है, जो इसकी हरकतें हैं ना वो बिल्कुल अंकल खुसरो के जैसी हैं। फिर कहते हैं ये अंकल खुसरो कौन है, तो ये अंकल खुसरो इन्हीं के फैमिली के, इन्हीं के ट्राइब के एक मैन हैं जो बिल्कुल ऐसे ही हैं, इम्पेशेंस से हैं, इरिटेटिंग हैं, बहुत ही फ्यूरियस यानी कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाने वाले हैं, ऐसा ही उनको दिखाया गया। और भाई उनको किसी चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है, मस्त मौला आदमी है ये। तो इसी टाइप का ये मुराद के बारे में बताया गया है कि जो मुराद है ना ये बिल्कुल अंकल खुसरो पे गया है। भाई इनको भी कुछ भी इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि इस लड़के को बिल्कुल डर ही नहीं लगता, इसको तो जो करना है ना वो करना ही है। यानी अब इसको हॉर्स राइडिंग पसंद थी तो इस लड़के ने घोड़े को ही चुरा लिया।
हालांकि हमारी बस्ती का, हमारी ट्राइब का जो हॉलमार्क है वो है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, कि भाई हमें तो ना हम कभी झूठ बोलेंगे, ना हम कभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करेंगे। लेकिन ये लड़का अगर इसको हॉर्स राइडिंग करनी है तो भाई इसको तो करनी है। तो फिर जो ये अंकल खुसरो है ना, एक बार क्या करते हैं, अपनी मूछें बनवा रहे होते हैं नाई के यहाँ बैठ के, बार्बर के वहाँ। तो तभी इनका जो एक लड़का है, लड़के का नाम है आरक, ठीक है। तो वो आता है वहाँ और भाई आके बोलता है कि अपने घर में आग लग गई है। अब ये इतने मस्त मौला आदमी हैं तो ये कहते हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि भाई ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतना भी मतलब कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, किसी तरफ ध्यान मत दो। ऐसे ही बिल्कुल शांत रहता है। तो जब वो बार्बर है वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है, कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। अब भाई अगर एक नॉर्मल सा इंसान है तो वो क्या करेगा, वो इसने कहा घर में आग लग गई तो भागा दौड़ा जाएगा, इतना मतलब टेंशन हो जाएगी उसको, भाई कभी कुछ नुकसान ना हो जाए, कभी कुछ ना हो जाए, तो वहाँ से एकदम से उठ के भाग लेगा भाई। लेकिन ये जो बंदा है ऐसा मस्त मौला है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसा ही मुराद दिखाया गया है। तो ये कहता है कि कुछ कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, भाई इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्या होता है, और फिर एक दिन ऐसे ही एक कैरेक्टर और इसमें दिखाए गए हैं। कौन है वो हैं जॉन बायरन। तो ये फिर जॉन बायरन इनके घर आ जाते हैं, जो ये अंकल खुसरो हैं, ये इनके भाई जो ट्राइब का जो दिखाया गया है पार्लर, मतलब कि जो आंगन टाइप का, जहाँ ये बैठ के अपना हुक्का पानी पीते हैं। तो जैसे कि वो हुक्का पी रहा है तो फिर वो आ जाते हैं यहाँ पर, कौन, जॉन बायरन, जो कि एक फार्मर हैं, ठीक है। क्या है जॉन बायरन, जॉन बायरन एक फार्मर है, और ये आकर बताते हैं कि भाई मेरा तो है ना घोड़ा है ना गुम हो गया है, और जिससे मैं अपने सर्रे, सर्रे वर्ड दिखाया गया है इसमें, सर्रे क्या होती है, जो घोड़ा, घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं हम इसको, जिसके आगे घोड़ा चलाकर उसको चलाते हैं। तो मेरा घोड़ा गुम हो गया है और वो इस चीज़ से बहुत परेशान है कि भैया मैं तो अपनी गाड़ी भी नहीं चला सकता, और इतनी दूर से मुझे पैदल चल के आना पड़ा है। अगर मेरा घोड़ा होता तो भाई मैं आराम से उसको गाड़ी को चला के बैठ के लेके आता, लेकिन अब मेरे पैर भी दर्द करने लग गए हैं, मुझे इतनी दूर से चलकर आना पड़ा है। तो फिर इसको भी ये कहता है, जो ये अंकल खुसरो हैं, ये कहते हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि भाई तुम इसकी तरफ इतना ध्यान मत दो, कोई बात नहीं है, भाई खो गया है तो शायद तुम्हें मिल भी जाएगा, या खो गया तो खो गया, क्या बड़ी बात हो गई। ये इस टाइप का आदमी है, तो ये इसको भी ऐसे ही बोलता है। फिर ये अपने घर चला जाता है, तो जा रहा होता है, तो फिर ये दोनों लड़के क्या करते हैं, भाई उस दिन निकलता है तो घोड़े को छुपा देते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में ये दोनों ही डेली के लिए हॉर्स राइडिंग पर जाते हैं। तो जो ये अंकल है जो ये बातें बोल रहा था सारी, जो ये जॉन बायरन है कि भाई मेरा घोड़ा गुम हो गया है ऐसे ऐसे, और मेरे घोड़े को गुम हुए 1 महीना हो गया है, ये सारी बातें आरम सुन लेता है। और फिर आरम भागा जाता है मुराद के पास, भागा जाता है, तो वो बिना ये देखे कि भाई मुराद क्या कर रहा है, वो सारी बातें बताने लग जाता है कि हमारे घर पे है ना अंकल जॉन बायरन आए हैं, जॉन बायरो आए हैं, और बायरन नहीं बायरो है, जॉन बायरो आए हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका जो ये हॉर्स है उसको गुम हुए 1 महीना हो चुका है, इसका मतलब तुमने इस घोड़े को चुराया है, और ये जॉन बायरो का ही घोड़ा है। तो फिर वो कहता है, फिर वो एक क्या कर रहा है, मतलब वो चिड़िया को, यानी कि छोटे पक्षी को चोट लगी है और वो उसको ठीक कर रहा है, उसको ठीक करने के बाद फिर वो उसको ऐसे हवा में उड़ा देता है। तो उसकी इस सीन को देखकर भी ये सोचता है कि भाई ये बुरा इंसान तो नहीं है, ये मतलब पक्षी और पशुओं को चोट पहुंचाने वाला या उनको हर्ट करने वाला इंसान नहीं है, मुराद है वो एक अच्छा इंसान है। इसने हॉर्स को इसीलिए स्टील किया क्योंकि ये एक क्या है, उनकी इच्छा थी, इसलिए इसने स्टील किया है। और फिर जब स्टार्टिंग में वो उसको पूछता है तो वो अपने आप को, जो ये आरम है, ये अपने आप को इस चीज़ से भी मना लेता है कि घोड़े को चुराना कोई चोरी थोड़ी ना है। चोरी तो धन की होती है, चोरी तो पैसे की होती है, जिसको हम चुराते हैं उसको यूज़ कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, वो चोरी होती है। अब घोड़ा है, हम इसको यूज़ करके ख़त्म थोड़ी ना कर रहे हैं,
हम इसको यूज़ करेंगे, मतलब भाई अपना जो शौक़ है उसको पूरा करेंगे, इससे हॉर्स राइडिंग सीखेंगे और मालिक को वापस कर देंगे, तो इसको हम चोरी नहीं कहेंगे। ऐसे वो उसके माइंड में जब ये बात चलती है कि हम ना हम नहीं मानते कि भाई हमने चोरी की है, भाई हम इसको वापस कर देंगे और इससे ज़्यादा क्या है। तो फिर वो आता है उसकी हरकत देखता कहता है कि ये बुरा इंसान नहीं है भाई, इसने तो सिर्फ अपने शौक़ के लिए इसको लिया है और इसको ऐसी चीज़ें करने से डर भी नहीं लगता। फिर वो उसको बताते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन जब अर्ली मॉर्निंग ये दोनों लड़के हॉर्स राइडिंग पे जा रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात रास्ते में अंकल, जो ये अंकल है इनके तो अंकल ही लगते हैं, जॉन बायरो, तो इनसे हो जाती है। और जॉन बायरो उस घोड़े को देख लेते हैं और उस घोड़े को मतलब इतना नज़दीकी से जांचते हैं भाई, सारी चीज़ें उसकी देखते हैं क्या क्या ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये घोड़ा मेरा है। ठीक है, तो फिर वो उससे मुराद से कहते हैं कि भाई क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ, यानी कि इसका मुंह खोल के चेक कर सकता हूँ इसको। हाँ, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वाई नॉट, भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर सकते हो। ठीक है, तो वो फिर क्या कहते हैं, उसका मुंह खोल के देखता है तो उसको पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरा ही है। लेकिन फिर वो देखता है कि ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं और ये जिस ट्राइब से आए हैं वो ट्राइब के लोग कभी स्टील कर ही नहीं सकते, कभी चोरी कर ही नहीं सकते, ये लोग तो ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाले लोग हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये जॉन बायरो है ये कहता है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कह देता कि ये घोड़ा मेरा है, लेकिन क्योंकि अब मैं तुम्हें जानता हूँ तो भाई मैं यही कहूँगा कि ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल मेरे घोड़े का ट्विंस है, यानी कि बिल्कुल सेम मेरे घोड़े के जैसा ही है। वैसा कहता है और चला जाता है। फिर जो ये आरम है इसको ये हो जाता है कि भाई अब तो हम पकड़े जाएंगे, अब तो अंकल को पता भी चल गया, तो चलो हम इसको वापस कर देते हैं। फिर ये आरम कहता है तो क्या अब हम उनका घोड़ा वापस कर देंगे, भाई मैंने तो अभी सीखा भी नहीं है, क्योंकि जो आरम है उसको तो अभी हॉर्स राइडिंग आई ही नहीं है। तो कहता है कि क्या हम लोग इसको वापस कर देंगे, अरे नहीं नहीं अभी हम इसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मुझे भी सीखना है, क्या हम इसे 1 ईयर के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो इस चीज़ पे मुराद कहता है आर यू मैड, कि भाई तुम पागल हो गए हो, 1 साल के लिए किसी की चीज़ को रखा जाता है क्या। नहीं नहीं हम इसे सिर्फ 5-6 महीने के लिए रखेंगे, 6 महीने के लिए रखेंगे, फिर वापस उसको लौटा देंगे। लेकिन अब इनको इस बात का भी खतरा है कि भाई देखो ये अंकल है ना, ये अपने घोड़े को पहचान भी गए, लेकिन ये हमारी जो ट्राइब है ना या हमारी फैमिली है उस पर इतना विश्वास करते हैं कि भाई ये लोग तो चोरी कर ही नहीं सकते, तो अपनी चीज़ को भी ये अपना नहीं कह पा रहे हमारे विश्वास के आगे। तो फिर वो कहते हैं अगर कहीं हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो भाई हमारी पूरी ट्राइब के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर उंगली उठेगी, और जो उनका एक विश्वास बना हुआ है, एक विश्वास है जो उन लोगों की वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर वो दोनों बच्चे निर्णय करते हैं कि हम इस घोड़े को वापस छोड़ आते हैं। फिर क्या करते हैं, एक रात को जाते हैं और जॉन बायरन के बार्न, यानी कि जो वहाँ पे वो उसका जो घोड़े को रखने की जगह है वहाँ, और अदर एनिमल भी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ उसको बांध देते हैं। तो अब रात का टाइम है और रात को बांधने के लिए गए हैं, बांधते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, हालांकि वो कुत्ते उन पर भौंकते नहीं हैं। तो आरम कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इन्हें हैंडल कर लूँगा, तुम डरो मत। जो मुराद है वो कुत्तों से डर रहा है। फिर आरम कहता है कि कोई बात नहीं है, कि भाई मुझे वो वे पता है जिससे कुत्तों को हैंडल किया जाता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि घोड़े को कैसे हैंडल किया जाता है, तो मुझे पता है कि कुत्तों को कैसे हैंडल किया जाता है, तुम डरो मत, ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। और फिर आराम से वो उस घोड़े को वहाँ बांध देता है, उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, उसको अच्छे से सहलाता है, मतलब भाई अपना प्यार दुलार दिखाता है और उसको गुड बाय बोलता है, और दोनों लड़के फिर वापस घर आ जाते हैं। तो यही थी इस लेसन की पूरी स्टोरी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि भाई लड़के चोरी करते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, ऐसे तो ये अपना शौक़ पूरा कर नहीं सकते। ठीक है, और बाकी वो उसको वापस भी कर देते हैं। वापस वो इसीलिए करते हैं कि भाई कहीं ना कल को हमारी फैमिली या हमारी जो पूरी ट्राइब है उसके ऊपर उंगली ना उठे, क्योंकि लोग इतना विश्वास करते हैं कि अपनी चीज़ को देखकर भी अपना नहीं बोल रहे। ये विश्वास ही तो है लोगों का कि ये लोग तो चोरी कर ही नहीं सकते भाई, ये नहीं चुरा सकते, तो कहीं ये हमारा विश्वास टूट ना जाए, इसीलिए ये बच्चे ऐसा डिसीजन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कहानी समझ आई होगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।